हाँ जी, इसी तरीके से इन सारी क्वांटिटीज़ को जब हम लोग लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे, साथ में एक न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड और साथ में इसका एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट आएगा। मैथ्स का भी ऐसे ही आएगा। अगर मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 5 kg, तो वो ये मैथ्स की बात हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पर टाइम की बात करती हूँ, अगर मैं कहती हूँ कि 50 सेकेंड्स, तो वो टाइम की बात हो जाएगी। अगर मैं कहती हूँ कि स्पीड उसकी इतनी जा रही थी, मैं कहती हूँ कि वो 45 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा था, तो ये ms-1 इसका यूनिट हो जाएगी। देखें, ये सारी चीज़ें जो है ना, इनके साथ एसोसिएट है। अब हम लोगों ने क्या करना है कि इन्हीं सारी क्वांटिटीज़ को कैटेगराइज करना है। हम लोगों ने इनको क्या करते हैं, इनके हमने इनको सेपरेट करना है वेक्टर्स में और स्केलर्स में। यानी कि इनमें से कुछ वेक्टर्स हैं और कुछ क्या हैं, स्केलर हैं। अब कौन सी वेक्टर होगी और कौन सी स्केलर होगी, ये पहचानने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। ये सारी क्वांटिटीज़ को ना यूं तो लिखा जाएगा, ये तो हर किसी के लिए लाजम है, लेकिन हाँ जी, अब वेक्टर्स और स्केलर्स को हम लोग सेपरेट कैसे करेंगे यहाँ से, और जब हम इनको सेपरेट कर रहे होंगे वहीं पे हमारी इनकी डेफिनेशंस भी बन जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे कहती हूँ कि ये स्पीड की बात करती हूँ, अगर मैं कहती हूँ कि 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक गाड़ी जा रही थी सामने की तरफ, नॉर्थ की तरफ जा रही थी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे साथ में मैं स्पीड की बात कर रही हूँ ना, कि मैं 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही थी, गाड़ी नॉर्थ की तरफ जा रही थी, तो ये साथ में मैंने नॉर्थ लिखा है, ठीक है। ये न्यूटन नहीं है, ये नॉर्थ है। तो इसका क्या मतलब है कि ये गाड़ी जब ये अगर ये पूरी लाइन मेरे सामने आ रही है, तो ये क्या बता रही है यहाँ पे कि वो गाड़ी 40 की स्पीड से जा रही थी, 40 की स्पीड से इस तरफ जा रही थी। ये डायरेक्शन बता रहा है कि इस तरफ जा रही थी, ठीक है। अब मैं यहाँ से किसी क्वांटिटी की बात करती हूँ कि मैं कहती हूँ टाइम की अगर मैं बात कर लेती हूँ, मैं कहती हूँ कि वो 25 सेकेंड्स में जा रही थी गाड़ी। 25 क्या है, एक वैल्यू है, सेकंड क्या है, टाइम की वैल्यू बता रहा है कि टाइम। लेकिन यहाँ पे मैंने साथ में ये नहीं बताया कि वो नॉर्थ की तरफ जा रही है, ईस्ट की तरफ जा रही है, या वो सीधा जा रही है या उल्टा जा रही है, ऐसा कुछ नहीं कहा मैंने, बस टाइम की ये वैल्यू बताई है। अब यहाँ पे मैंने स्पीड की बात की है और मैंने साथ में कहा है कि वो इतनी स्पीड से इस डायरेक्शन में जा रही थी, या आप इसको वेलोसिटी कह लो, वेलोसिटी कहोगे तो ज़्यादा बेहतर है। इतनी वेलोसिटी से जा रही थी इस डायरेक्शन में। अब बेटा इसमें और इसमें फ़र्क क्या आ रहा है, इधर भी 40 है, इधर 25 है, ठीक है, वो एक न्यूमेरिकल नंबर है, एक इधर भी है इधर भी है। ये ms-1 ये यूनिट है वेलोसिटी का या स्पीड का, चलो मान लिया कि ये यूनिट होगी इतनी चीज़, और यहाँ पे भी ये यूनिट है सेकंड, जो कि टाइम का यूनिट होता है। अब ये दो चीज़ें तो सेम है, यहाँ पे डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे ये नॉर्थ है और यहाँ पे ये चीज़ नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ नहीं है, एब्सेंट। तो फ़र्क ये आता है वेक्टर्स में, क्या होता है कि ये इतनी चीज़ और इतनी चीज़ तो दोनों में सेम है। अब इतनी चीज़ को क्या कहते हैं, मैंने आपको ये सारे कुछ लिख के बताए थे, ये सारे के सारे क्या कहते हैं इसको, मैग्नीट्यूड क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड। और ये इधर भी क्या आ रहा है, मैग्नीट्यूड। और साथ में ये एक चीज़ एक्स्ट्रा आ रही है इसके अंदर, और ये एक्स्ट्रा चीज़ क्या बताती है, डायरेक्शन को, कि हमारी किस तरफ जाना हमने। और यहाँ पे ये डायरेक्शन मिसिंग है, यानी कि ये एब्सेंट है, ये फैक्टर ही इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होता। तो जब हम वेक्टर्स और स्केलर्स को इनको डेफिनेशन के टर्म्स में लेके आएंगे, तो हम कहेंगे कि वेक्टर्स वो वाली क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत है। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन बोथ आर रिक्वायर्ड। लेकिन स्केलर की जब हम बात करते हैं तो हम कहेंगे कि स्केलर वो वाली क्वांटिटीज़ होती हैं जो सिर्फ मैग्नीट्यूड से एक्सप्लेन की जा सकती हैं, उनके लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। तो ऐसे ही हम लोग वेक्टर्स और स्केलर की डेफिनेशन बनाएंगे, और ये डेफिनेशन आपको पेज नंबर 33 पे मिलेंगी, ठीक है। आप लोगों ने अच्छे तरीके से वहाँ पे पिंक बॉक्सेस हैं, उनमें से ये डेफिनेशंस करनी है, और उनके नीचे ही जो पैराग्राफ आ रहे हैं ना, वहाँ पे 2 या 3 लाइन्स छोड़ के बीच में इनकी एग्जांपल्स हैं, जो कि इन्हीं में से कोई ना कोई होंगी। तो आप लोगों ने इनको सेग्रीगेट कर लेना है, यानी कि इस तरह वेक्टर्स और स्केलर के टर्म में ले आना है। अब मैं आपको एक बहुत सिंपल सी ना एक एग्जाम्पल बताती हूँ वेक्टर्स और स्केलर की। मान लें कि आपने ना कुरान मजीद पढ़ना है, ठीक है, और
उसके बाद आपको ना नमाज भी पढ़नी है। दो काम आपको करने हैं, आपको कुरान पाक भी पढ़ना है और आपको नमाज भी पढ़नी है। तो जब आप नमाज़ पढ़ती हैं तो सबसे पहले जो शर्त अव्वल है, यानी कि जो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वज़ू करना पड़ेगा, ठीक है। और साथ में आपको किबला रुख होना पड़ेगा, तभी तो नमाज होगी ना, अदरवाइज़ नहीं होगी। और जब आपको कुरान पाक पढ़ना है तो आपको सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा, वज़ू करना पड़ेगा, और साथ में आपको किबला रुख होना ज़रूरी नहीं है, आप जिस तरफ मर्ज़ी मुँह करके आप पढ़ सकती हैं। तो अब यहाँ पे अंदाज़ा लगाएं, वज़ू यहाँ पे भी रिक्वायर्ड है, यहाँ पे भी रिक्वायर्ड है, किबला रुख यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ एब्सेंट है। तो बेटा आप लोगों ने यहाँ से क्या अंदाज़ा लगाना है कि वज़ू को मान लें मैग्नीट्यूड है और यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड है, जो कि दोनों में सेम आ रहा है, और किबला रुख होना डायरेक्शन को बताता है, तो डायरेक्शन इसमें रिक्वायर्ड है, इसमें डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं है। तो इस हिसाब से नमाज कौन सी क्वांटिटी होगी, फिर ये वेक्टर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, स्केलर, ठीक है। स्केलर के लिए जस्ट मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड भी होता है, एज वेल एज डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड होती है, तो इसमें ये चीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये आप एग्जांपल के तौर पे वैसे समझाने के लिए, लेकिन इसको आपने लिखना नहीं है, अपने बुक के ऊपर नहीं लिखना, यानी कि ओके। नेक्स्ट आपका है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, कि हम लोगों ने वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करना है, यानी कि वेक्टर्स और स्केलर्स आपके पास क्वांटिटीज़ पड़ी हुई हैं और आपको वहाँ से सेपरेट करना है कि कौन सी वेक्टर्स होंगी और कौन सी स्केलर्स होंगी। तो ये मैंने कुछ क्वांटिटीज़ लिखी हैं, लाइक स्पीड है, फोर्स है, टाइम है। तो ये लिखते वक्त तो सारी एक स्टाइल में लिखी जा रही है, लेकिन लिखते वक्त भी कैसे हम इनको सेपरेट करेंगे कि यानी कि बताना ना पड़े, इनके ऊपर लिखना नहीं पड़े कि स्पीड के ऊपर मैं लिख लूँ कि ये जी स्केलर है, और फोर्स के साथ मैं लिखूँगी नहीं ये जी वेक्टर है, और टाइम के साथ लिखूँगी कि ये स्केलर है। ये तो बहुत लेंथी हो जाता है, यानी कि ऐसे चीज़ों को नहीं करते, बताते नहीं हैं कि ये फ़लानी ये वेक्टर है, ये स्केलर है। मतलब हम इनको ऐसा शॉर्टकट वे में लिखा ही है ऐसे कि दूर से पहचानी जाए कि ये जी वो फ़लानी वाली वेक्टर है और ये फ़लानी स्केलर है। तो एक तरीका है, जो वेक्टर्स होती हैं उनको लिखते वक्त बोल्ड कर दिया जाता है, ठीक है, ऐसे बोल्ड कर दिया जाता है। अगर मैं फ़ोर्स की बात कर रही हूँ ना, तो फ़ोर्स को लिखते वक्त मैं बोल्ड कर दूँगी, इसके लेटर को, फर्स्ट लेटर को मैंने, तो ये फ़ोर्स को बता रहा है, तो ये फ़ोर्स क्या होगी, ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरीके से जब मैं स्पीड की बात करूँगी तो स्पीड को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, स्पीड को वी के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सॉरी ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं वी के साथ, तो वी को भी मैं ना बोल्ड कर दूँगी तो पता चल जाएगा कि ये क्या है, ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है। इसी तरीके से मैं जब टाइम की बात करती हूँ तो टाइम को छोटे टी के साथ लिख रहे हैं, तो टाइम को मैं ना बोल्ड नहीं करूँगी, इसको मैं सिंपल लिखूँगी जैसे एक पेन के साथ लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं मैथ्स की बात कर रही हूँ तो मैथ्स को भी मैं सिंपल लिखूँगी जैसे कि लिखते हैं। इसी तरीके से अगर मुझे कोई और वेक्टर क्वांटिटी लेनी है, मान लें कि मुझे लेना है, मैं ले लेती हूँ मोमेंटम की बात कर लेते हैं, मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मोमेंटम को ना मैं पी को ना बोल्ड करके लिखूँगी ऐसे, ठीक है। तो ये आपके पास स्केलर आ रही हैं और ये सारी की सारी आपके पास क्या आ रही हैं, ये वेक्टर्स आ रही हैं। अब बेटा वेक्टर्स को ना या तो बोल्ड करके लिखते हैं, पहली बात ये, और अगर आपने बोल्ड करके नहीं लिखना तो उनके ऊपर ना आप एक लाइन लगा लें, ये इस तरह की, जैसे एक लाइन लगाते हैं, जैसे आप लोग कहते थे, क्या कहते हैं इसको, लाइन सेगमेंट कहते हैं, कितने सेंटीमीटर की आपने लाइन ड्रॉ करनी है तो उसके ऊपर उस लेंथ लगा दी जाती है। तो ये आप उसके ऊपर एक लाइन भी लगा सकते हैं, एक लाइन, या फिर आप इसके ऊपर एक एरो बना सकते हैं, एरो हेड इस तरह बना सकते हैं, ठीक है। मान लें कि मेरे पास एक वेक्टर है, फोर्स का वेक्टर है, और वो मैंने कैसे उसके ऊपर बनाना है, उसके ऊपर एक एरो हेड लगा देना है, या फिर एक जस्ट एक सिंपल लाइन लगा देनी है, या फिर उसको बोल्ड कर देना। मतलब 3 तरीके हैं, क्या क्या, या तो एरो हेड लगा दें, सिंपल बार लगा दें या लाइन लगा दें, या फिर क्या कर दें, उसको बोल्ड बना दें। तो ये 3 वेज हैं वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के। और ये स्केलर्स होती हैं, उनको सिंपल हम लोग पेन के साथ ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो वो इनसे और इनसे ये देखें थोड़ा सा आप डिफ्रेंशिएट हो रहा है कि कुछ बोल्ड में और कुछ सिंपल में। तो ये रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर्स की और स्केलर्स की। अब वेक्टर्स को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि ग्राफ की फॉर्म में कैसे लिखते हैं। अब वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मान लें कि ये मैंने ग्राफ बनाते वक्त हमेशा उसके एक्सिस ड्रॉ किए जाते हैं, ये एक्स एक्सिस होते हैं, ये वाई एक्सिस होते हैं, ये आप सबको पता है, ये ओरिजिन है।
इस तरफ एक फ़ोर्स लग रही है, इस पॉइंट पे ना एक फ़ोर्स है, और वो ये ओरिजिन से इस तरफ यहाँ पे यहाँ की बात कर रहा है, ये पॉइंट पी है। अब ये जो वेक्टर, ये जो एक लाइन मैंने लगाई है ना कि ये एरो बनाया है, एरो किस लिए यूज़ किया जाता है? वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये एरो, ये इसका टेल है और ये इसका क्या हेड है। तो ये एक सीधी लाइन लगाई जाती है, उसके एक साइड पे उसका टेल माना जाता है और एक साइड पे उसका हेड माना जाता है। ये वो पॉइंट है जहाँ से आप यहाँ तक आ रहे हैं, ये आपकी जगह है, जहाँ ये आपका टारगेट है जहाँ पे आपने आना है, और ये आपका सोर्स है यहाँ से आप निकले थे, ठीक है, ये टारगेट आपका। तो ये वेक्टर्स, ये जो एक लाइन लगा के उसके ऊपर एरो हेड बनाया जाता है, ये भी वेक्टर को ही ज़ाहिर करता है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट इधर पड़ा था ना, तो इस तरफ आपको जाना था जो कि एक डायरेक्शन बता रहा है। तो ये वेक्टर मैंने बनाया है, तो ये वेक्टर है, इसको मैं एक और वेक्टर कह देती हूँ। तो ये भी वेक्टर है। ये ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर्स को, ये वो वाला इसका तरीका है। ये आपको सारी चीज़ें मिलेंगी आपके पेज नंबर 34 पे, पेज 34 पे, वहाँ पे पढ़ लीजिएगा कि वेक्टर्स को और स्केलर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है।